जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चार्ट रेशियो के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का दो शब्द से बना है। ट्राई का मतलब हो गया 3 और मेट्रिक का मतलब हो गया मेज़र। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल और लेंथ को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 3 होता क्या है जो हम लोग को ज्योमेट्री में आता है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले टर्म जो आता है वो आता है साइन, ठीक है, देन आता है कोसाइन, देन टेंजेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है। तो साइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN, साइन, और यहाँ पे कोई भी एंगल लग जाएगा। कोसाइन को लिखते हैं कॉस और टेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं टेन। आप छोटा टी भी बड़ा टी दोनों में से दोनों ही लिख सकते हैं। तो एंगल के यहाँ पे कॉस A भी हो सकता है, कॉस थीटा भी हो सकता है, कॉस अल्फ़ा भी हो सकता है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 360 तक वेरी करता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्लास 9-10 में अभी हम लोग सिर्फ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग उस चार्ट को देखते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है। देखिए, तो सबसे पहले चार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले होता है साइन, देन कॉस, देन टेन, देन आपका कोसेक, देन सेक, देन कॉट। ठीक है, अब हम इस पे चार्ट बनाने का कोशिश करते हैं। इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इसे आपको समझने का दरकार है। ठीक है, तो देखिए इस तरह करके साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, आप अपने बुक में देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो इसको याद कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा और इसको हम लोग याद कर भी नहीं पाएंगे। और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है हम लोग के WBBSC बोर्ड में कम से कम 5 से 10 मार्क्स का, और ICSC और आपका स्टेट और भी जितना सारा स्टेट बोर्ड है और CBSE में कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आते ही आते हैं। वहाँ पे जब आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा तो वैल्यू तो याद रहेगा नहीं, तो वहाँ पे सीखा यहाँ पे आप चोरी करके या बुक से देख करके बना सकते हैं। लेकिन इस चार्ट को याद कैसे रखा जाए और एग्जाम में इसको कैसे 30 से 40 सेकंड में इसको बनाए जाएंगे वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, बुक में आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन हमको समझते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले देखिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। आप सबसे पहले देखिए कि इसको लिखने का ऑर्डर क्या आता है। तो सबसे पहले इसको हम नंबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे 6 नंबर दे रहा हूँ, बट आप इसको यहाँ पे आप समझिएगा कि यहाँ पे इसको 1 का मतलब साइन हुआ, 2 का मतलब कॉस हुआ, 3 का मतलब टेन, 4 का मतलब कोसेक, 5 का मतलब सेक और 6 का मतलब कॉट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, इसके अलावा भी बीच में बहुत सारे एंगल होते हैं, बट उससे हमें अभी लेना देना नहीं है। अभी हम लोग क्लास 10-9 बोर्ड तक सिर्फ यहाँ ही देखा जाता है, बाकी आप हायर सेकेंडरी में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए हम करना क्या है कि 0 से लेकर के पहले 4 तक लिखेंगे। 0, 1 2 3 4, ये सभी को आता है काउंटिंग 0 1 2 3 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इन सभी पे इंडिविजुअली रूट चढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब देखिए 0/4 इसका मतलब हो गया √0। 1/4 को आप 1/4 ही लिखिए। अब देखिए यहाँ से 2/4 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो गया 1/2 रूट के अंदर। 3 4 को ऐसे ही रखिए और 4 4 कट गया तो यहाँ पर 1 हो गया। अब देखिए √0 का मतलब हो गया 0, 0 का वर्गमूल 0 ही रहता है। 1/4 इसका मतलब होगा √1/√4 अलग अलग, तो √1 का मतलब 1 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। ठीक है, 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पर ये 2√2 के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए
3 का भी पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पे √3 ही रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 1 का मतलब तो 1 ही है। अब इस पाँचों को यहाँ से उठा करके ऐसे करके यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, ये √3/2, फिर 1। बात समझ में आया? तो आपने बुक में देखा होगा ये ऐसे लिखा होगा, लेकिन ये कहाँ से आता है ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 0 से 4 तक लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सभी को 4, 4, 4, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, बीच में कॉमा देते हुए। उसके बाद सभी का वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने के बाद ये 0/4 का मतलब 0, 1/4 को हम अब इसलिए 1/4 को आप यहाँ पर डायरेक्टली 1/2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ निकालना चाहता हूँ, इसलिए सभी को साथ में लिखने का प्रयास किया है। तो 1/4 को यहाँ पे 1/4, यहाँ 2/4 है तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 का पारा से कट जाएगा तो 1/2। 3 को यहाँ 3/4 को 3/4 लिखेंगे, कोई भी नहीं कटेगा, और 4/4 को 1 ही लिखेंगे। ठीक, अब √0 का मतलब 0 हो गया, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1 का वर्गमूल निकलेगा तो 1, 4 का होगा तो 2। फिर यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1, √2 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए रूट के अंदर ही रह जाएगी। 3 का वर्गमूल निकलेगा तो √3 नहीं निकलेगा तो √3, और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2, और 1 का वर्गमूल 1। अब इस पाँचों को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब ये हो गया 1 नंबर का बात। अब हमको जब 2 नंबर को लिखना है तो यहाँ से जस्ट पीछे घुमा देना है। इसको पीछे घुमाने का मतलब हो गया कि ये जो यहाँ पे है ये 1 वाला यहाँ उठ के चला गया, तो ये 1 यहाँ पे है, उसके बाद वाला कौन सा है √3/2, तो √3/2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसका √2 यहीं पे लिखाएगा, ये 1/2 को यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, और ये 0 को यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन का जो पांचों वैल्यू आया, पांचों को यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 करके रखी। उसके बाद उसको पीछे से घुमा करके ऐसे करके ट्रेन की तरह इधर से ये ट्रेन गया और इधर से फिर ये लौट के वापस चला गया। तो इधर से घुमाना है तो पहले इसका वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे, और इसका वैल्यू यहाँ पे। ठीक, ये आ गया 1 नंबर की बात। 2 नंबर की बात अब कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। अब जब 3 नंबर को लिखना है तो 3 नंबर को शॉर्ट में याद रखिए कि जब हमको 3 नंबर को लिखना है तो 3 नंबर का लिखने के लिए हमको 1/2 करना है। 3 नंबर को लिखने के लिए हमको 1/2 करना है। ठीक, अब देखिए 3 नंबर लिखने के लिए 1/2 करना है, इसका मतलब है कि 1/2 नहीं, अब हमको tan 0 का वैल्यू निकालना है। तो जब tan 0 का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना होगा 1/2, तो 1/2 मतलब sin 0/cos 0। ठीक है, तो उतना ज़्यादा भी वो ट्रिग्नोमेट्री में अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि वो sin cos tan का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर tan का वैल्यू लिखना है तो ये 3 नंबर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे 1/2। तो 1/2 मतलब a/2 नहीं, यहाँ का सामने सामने। जब tan को लिखना है tan 0 तो इतना बटे इतना, तो 0/1, तो 0/1 क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 कर दिए। आप यहाँ पे इसको मौखिक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब बच्चा वाला चीज़ तो है नहीं, क्लास 10 में है आप लोग, तो उसको और कम समय में करना होगा। अब देखिए tan 30 को लिखना, तो मैंने क्या कहा 1/2, तो मतलब कि ये वाला बटे ये वाला, तो 1/2 बाई √3/2, इसका मतलब 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो √3 नीचे, तो 2 2 कट गया तो 1/√3। अब ये 1/√3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है दोस्तों, 1/√3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 3 नंबर में tan 45 लिखना, मतलब 1/2 मतलब इतना बटे इतना, तो 1/√2 बाई 1/√2 दोनों सेम ही राशि, इसलिए कट के क्या हो जाएगी एक, मैं दिखा देता हूँ 1/√2 बाई 1/√2, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए √3/2 बाई 1/2, तो √3/2 बाई 1/2, तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 2 कट गया तो क्या हो जाएगा √3। अब बाई 1 नहीं लिखते दोस्तों क्योंकि 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो √3। अब देखिए अब आता है मेन चीज़, मैं इसको मिटाता हूं, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए अब 1/0 और 0/1 का कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के बीच, तो आइए मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए 1/0 और 0/1 इसका क्या मतलब होता है, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, और जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है। दोनों में बहुत ही अंतर है। ठीक है, देखने में जैसा लगता है हल्का सा, बट बहुत ही अंतर है। याद रखिएगा 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर हमें 0 प्राप्त होगा, उत्तर हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है,
लेकिन जब ऊपर में कोई भी संख्या रहे और उसको हम 0 से विभाजित करें तो संख्या इन्फिनाइट आता है, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित कहे या अनडिफाइंड। ठीक, अब ये अनडिफाइंड होता क्यों है? सबसे पहले देखिए, अगर आप बचपन से आप देखते हैं भाग को, जैसे 2 से हमें 10 में भाग देना है, 2 से 10 में भाग देना है तो हम 2 का पढ़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, तो 5 बार में ये कट गया। लेकिन आप ये बताइए कि 0 से हमें यहाँ पे इसका मतलब हुआ 0 से 1 में भागा दें, तो 0 का पहाड़ा पढ़िए, तो 0 का पहाड़ा का कोई मीनिंग ही नहीं है। 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगा कि 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसका कोई परिभाषा नहीं बना है, इसलिए इसको अपरिभाषित कहा गया। ठीक है, तो 0 से किसी संख्या में हम विभाजित नहीं कर सकते, इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है हम लोग की किताब में, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसे विद्वानों ने क्या किया है कि अपरिभाषित कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किसी संख्या जब सबसे ऊपर है और नीचे में जब 0 है तो उसका उत्तर क्या आएगा? अपरिभाषित। क्यों अपरिभाषित होता है इसका उत्तर जान लीजिए, क्योंकि आज तक ऐसा कोई पहाड़ा नहीं बना है कि जिसको हम इसको डिफाइन कैसे काटेंगे। 2 से 10 को काट सकते हैं, 3 से आप 18 को काट सकते हैं, 3 6 18। इसका मतलब क्या है कि 3 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो कट गया। लेकिन ऐसा कोई पहाड़ा बताइए कि 0 को कितना बार पढ़ेंगे कि 1 आएगा, आज तक ऐसा कोई पहाड़ा ही नहीं बना है। इसीलिए इसे शाब्दिक अर्थों में क्या कहा गया? अपरिभाषित। इसको आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो 0 से 1 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपरिभाषित। और जब 0/1 करते हैं तो क्या होता है कि 1 से 0 को जब डिवाइड करते हैं, किसी यहाँ पे कोई भी संख्या रह सकती है, कोई भी संख्या से जब 0 में डिवाइड कीजिएगा तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो याद रहेगा कि 1/0 क्या होता है? 1/0 होता है इनफाइनाइट और 0/1 क्या होता है? 0। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनडिफाइंड या इनफाइनाइट कहा जाता है, और हिंदी में इसे अपरिभाषित कहते हैं। और 0/1 करेंगे तो आंसर 0 आएगा या शून्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ 3 नंबर निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि 1/2 करोगे तो 1/0, तो 1/0 कौन सा केस है? ये वाला, तो 1/0 क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर पे। ये 2 3 हो गया, अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए कौशिक को अब स्टार्टिंग से करेंगे। कौशिक क्या लिखे हम? कौशिक जो होता है 1 का उल्टा करेंगे। 1 का उल्टा मतलब 1/, जो रहेगा 1/, जो भी रहेगा इसको लिख देंगे। तो 4 नंबर को लिखने के लिए 1/, करके इन सारे वैल्यू को लिखेंगे। कैसे? देखिए, एक बार 1/0। ठीक है, 4 नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे? 1/1 नंबर वाला। 4 नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे? 1 का उल्टा। तो उल्टा मतलब उलटना है, मतलब क्या समझे? जैसे कि 1/2, जैसे ये 2 उंगली है, इसको उलटना है, तो उलटना मतलब कि ये वाला जो ऊपर है और ये नीचे है, तो पलटेंगे तो ये ऊपर और ये वाला नीचे आ गया। अब देखिए 4 नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे? 0 का उल्टा। तो 0 को देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो 0 इसका मतलब क्या है कि इसके कुछ नहीं, तो नीचे क्या है? कुछ भी नहीं, नीचे तो क्या है? 1 है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं, क्या है? नहीं है, तो क्या है? 1 है। लेकिन अगर 1 लिखा हुआ तो उसके नीचे 0 नहीं मान सकते हैं, ये कभी मत मानिएगा। अगर ऊपर में 0 है तो नीचे 1 मान सकते हैं। जैसे 5 है तो नीचे आप 1 मान सकते हैं, 10 है तो नीचे आप 1 मान सकते हैं, 20 है नीचे आप 1 मान सकते हैं, 0 है तो नीचे 1 मान सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर में 1 है तो नीचे में 0 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो संख्या को अपरिभाषित कर देगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कौशिक 4 नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे हम? 1 का उल्टा। तो 1 का उल्टा कहने का मतलब हो गया कि 1/0। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 0/1। जब इसका हम 0/1 का उल्टा करेंगे, इसका मतलब 1 ऊपर और 0 नीचे, तो क्या जाएगा? 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट। ठीक, अब 4 नंबर में ये वाला कॉलम को भरना। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि 4 नंबर को लिखने के लिए, 4 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 1 का उल्टा। तो 1 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके ठीक सामने सामने यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1/2। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/2, तो मतलब कि 1/1/2, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा? 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में फिर ये नंबर लिखना है, इस कॉलम को भरना। तो क्या बोले? जस्ट इसका उल्टा। तो 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। √3/2, तो √3/2, तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 ऊपर और √3 नीचे।
1 का उल्टा करने के लिए क्या मैंने बताया आपको कि कोई भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं किया नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है वहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 के नीचे क्या है 1, तो 1/1 या 1/1 यहाँ क्या हो जाएगा 1। ये 4 हो गया। अब आता है 5 नंबर में सेक थीटा को लिखना है हमें। जब सेक थीटा को लिखना है तो क्या करेंगे, सेक को लिखने के लिए 5 नंबर को लिखने के लिए 2 नंबर को पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे 3 को पकड़ने के लिए क्या किए थे 1/2, ये खत्म। 4 को लिखने के लिए क्या किए 1 को पकड़ें, 5 को लिखने के लिए 2 को पकड़ेंगे और 6 को लिखने के लिए 3 को पकड़ेंगे, ठीक है। तो 5 को लिखने के लिए किसको पकड़ेंगे हम 2 नंबर वाला को। अब देखिए सेक, तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है। अब देखिए सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। अब आप बात समझिए कि जैसे कोसेक वाला में क्या किए थे कि साइन का उल्टा किए थे, सेक वाला में हम कॉस का जस्ट उल्टा कर देंगे। देखिए कैसे, सेक हमको क्या लिखना है 0 डिग्री, तो हम क्या बोले सेक को लिखने के लिए 2 नंबर, यानी 2 नंबर मतलब कि कॉस को पकड़ेंगे तो 1, तो इसके नीचे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है वो जरूर 1 होगा। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या ये वाला 1 ऊपर है, ये वाला 1 नीचे, तो 1/1 1 हो गया। सेक 30 डिग्री, तो जब सेक 30 डिग्री लिखना है तो किसको पकड़ेंगे 2 नंबर मतलब कि इसको वाला, तो √3/2 का उल्टा, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पे लिखना है तो 1/√2 का उल्टा, तो 1/√2 का उल्टा मतलब √2 ऊपर और 1 नीचे, तो यहाँ पे क्या जाएगा √2। अब √2 के नीचे 1 जो है 1 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि √2 1/1 देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ √2 ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/2, तो 1/2 को क्या लिखेंगे तो जस्ट उल्टा, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2/1 मतलब 2 जस्ट ऊपर हो गया 1 नीचे, तो 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब सेक हमको लिखना है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन, यहाँ पे क्या है 0, तो 0 को उल्टा क्या 0 का उल्टा 0 नहीं होगा। 0 को मैंने बताया कि 0 के नीचे हम किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 था किसमें कॉस वाला में, लेकिन जब सेक वाला लिखना है तो हम क्या बोले जस्ट उल्टा, तो 1 ऊपर हो जाएगा और 0 नीचे हो जाएगा, तो 1/0 क्या यहाँ पे 1/0 लिखेंगे नहीं, 1/0 का एक परिभाषा लिखा हुआ क्या है 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब 6 नंबर को जब लिखना है तो हम किसको पकड़ेंगे 10 वाला को, जब 6 को लिखना है तो 10 को पकड़ेंगे। देखिए 10 का उल्टा, अब देखिए फिर मैंने बताया कि 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, तो 1 ऊपर और 0 नीचे, तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे नहीं, 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित या इन्फानाइट, तो यहाँ पे इन्फानाइट हो गया, ठीक। अब देखिए 6 को पकड़ने के लिए 3 को पकड़ेंगे, तो 6 के लिए 3 तो 1/√3, तो 1/√3 √3 नीचे और 1 ऊपर, तो √3 चला जाएगा ऊपर और नीचे 1 जाएगा 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब देखिए √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और √3 नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक। अब देखिए इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, इसका नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है, हम बोले आप 1 यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो 10 90 होगा इसका वैल्यू क्या था इन्फानाइट, लेकिन जब 10 उल्टा का 90 का मतलब हो गया इन्फानाइट, तो इन्फानाइट बाय यहाँ 1 हो गया, तो जब कॉट में यहाँ पे लिखेंगे तो इन्फानाइट का मतलब हो गया 1/इन्फानाइट, एक ऊपर इन्फानाइट नीचे, और 1/इन्फानाइट क्या होता है 0 होता है। 1/इन्फानाइट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको इन्फिनिटी मत लिखिएगा, इसको एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब 1 ऊपर रहे और इन्फानाइट नीचे रहे तो यहाँ पे 0, एक ये टर्म आपको याद रखने का जरूरत है, नहीं तो वहाँ पे एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। मैं इसे फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग से देखिए कि 0 से लेकर के 4 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4 सबको क्या करेंगे 4 से विभाजित कर देंगे। 4 से विभाजित करने के बाद सब पे इंडिविजुअली रूट चढ़ा दिए, इसका मतलब हो गया 0/4, 0/4 का मतलब 0, 1/4 का मतलब 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे 1। ये पांचों को हम उठा करके 1, 2, 3, 4, 5 पे बैठा दिए। इसको बैठाने के बाद अब देखिए हम क्या बोले, यहाँ पे जो 6 नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में है क्या बोले 1, 2 इंडिपेंडेंट है, ठीक है। 1, 2 जो है, एक को माने इंडिपेंडेंट मतलब वो खुद पे डिपेंड वो स्वतंत्र है। एक को हम कहाँ से निकाले इस नंबर से, लेकिन 2 लिखने के लिए क्या करेंगे 2 लिखने के लिए 2 नंबर मतलब कि कॉस वाला लिखने के लिए 1 को उल्टा पकड़ के घुमा देंगे। जैसे ही 1, 2 हुआ
तो 3 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 को लिखने के लिए हम करेंगे 1/2। 1/2 मतलब आधा नहीं, 1/2 मतलब कहने का मतलब हो गया कि पहला वैल्यू बटे दूसरा वैल्यू। 4 नंबर को लिखने के लिए किसको पकड़ेंगे हम, 1 नंबर वाला। 1 नंबर वाला माने कि साइन वाला को। 5 नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 नंबर वाला को पकड़ेंगे। और 6 नंबर को लिखने के लिए किसको पकड़ेंगे हम, 3 नंबर वाला को पकड़ेंगे। ठीक, तो 1 नंबर वाला जस्ट सीधा लिखा जाता है। 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे लिखने के लिए क्या करना है, 2 नंबर में पकड़ने के लिए 0 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 1, ये पांचों यहाँ से लिखा गया। 2 नंबर को लिखने के लिए क्या किया, जस्ट इसको यहाँ से उल्टा कर दिए। ये वाला 1/√2 यहाँ पे आ गया, ये √3/2 यहाँ आ गया, ये 1/√2 यहाँ आ गया, ये 1/2 यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये साइन ऐसे लिखें और कॉस को जस्ट यहाँ से पकड़ के घुमा दिए। 3 नंबर को लिखने के लिए 10 को पकड़ने के लिए क्या बोले हम, 1/2। तो 1/2 मतलब आधा नहीं करना है। आधा नहीं करना मतलब 10 को लिखना है तो जस्ट 1/2। 1/2 करने का मतलब हो गया 0/1। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। 1/√2 2/√3, 2 कट जाएगा तो 1/√3। फिर ये 1/√2 1/√2 1। ठीक है, उसके बाद 10 60 डिग्री को लिखना है तो √3/2 1/2, तो 2 कैंसिल, तो √3 1/0 तो क्या हो गया, इन्फिनिटी। ठीक, एक 3 चीज़ याद रखिएगा, 0/1 होता है 0, 1/0 होता है इन्फिनिटी और 1/∞ होता है 0। ठीक, जैसे देखिए 12/3 का मतलब 4 हुआ। ठीक है, 12/3 का मतलब 4, मतलब कि 3 से जब 12 को भाग देंगे तो 4 आएगा। उसी तरह कॉमर्स को लिख सकते हैं मॉडिफाई करके 12/4 बराबर 3, क्योंकि जब 12 में 4 से भागा देंगे तो 3। इसका मतलब क्या होगा कि 12 का जो 3 और 4 क्या है, गुणक है। उसी तरह 1/0 जब इन्फिनिटी है, 1/0 जब क्या है, इन्फानाइट होता है, इसका मतलब 1 यहीं रहेगा। इन्फानाइट को नीचे ला देंगे तो 0 को यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं जी, 0 को शिफ्ट कर सकते हैं। तो 1/0 क्या हो, 1/0 क्या, इन्फानाइट, 0/1 0 और 1/∞ क्या हो गया, 0। तो 3 नंबर को लिखने के लिए क्या बोले, 3 नंबर को लिखने के लिए 1/2 मतलब कि 1/2 हम करेंगे। ठीक है, तो 1/2 करने के लिए क्या किया यहाँ पे 0/1 मतलब 0, 1/2 √3/2, तो ये क्या हो गया 1/√3 और 1/√2 कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद 10 60 डिग्री लिखने के लिए क्या किया, √3/2 1/2, तो √3/2 और 1/2, तो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 और 1/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फानाइट। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर को लिखने के लिए किसको पकड़ेंगे हम, 1 को। 4 नंबर को लिखने के लिए किसको पकड़ेंगे, 1 को, लेकिन उल्टा करके। उल्टा मतलब कि अपने आप को उल्टा नहीं करना है, नंबर को उल्टा करना है। तो देखिए 4 नंबर को लिखने के लिए किसको करेंगे, 1 को उल्टा। इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 0/1 को जब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और 0 नीचे, तो ये वाला केस इन्फानाइट बैठा दिए। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2 हो गया। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, तो √2 हो गया। 1 नहीं लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। √3/2, तो √3 को जब उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर को लिखने के लिए किसको पकड़ेंगे हम, 2 नंबर वाला को पकड़ेंगे। तो जब 5 नंबर को लिखने के लिए 2 नंबर वाला को पकड़ेंगे तो जस्ट 2 का उल्टा। इसका मतलब क्या करेंगे कि 2 नंबर में क्या है, कॉस है, तो 2 नंबर में सेक को लिखने के लिए कॉस को पकड़ेंगे। तो अब आप समझिए कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका जो अगला वीडियो है बाद में अगला स्टेप में बताया जाएगा कि कॉसेक को लेने के लिए साइन को ही क्यों लेते हैं, सेक को के लिए कॉस को क्यों लेते हैं, कॉट के लिए टेन को क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका एक रिलेशन है आपस में, जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको से शेयर करूंगा। ठीक है, तो 4 नंबर को लिखने के लिए किसको पकड़े हम, 1 नंबर को। तो यहाँ पे 0/1 क्या हो गया, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा 2/1 तो 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/1 का उल्टा 1। 5 नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 नंबर को पकड़ेंगे। तो सेक का उल्टा 1, तो 1 के यहाँ पे क्या हो गया, 1/1 1 ही रहेगा। √3/2 मतलब 2 ऊपर √3 नीचे, 1/√2 मतलब √2 ऊपर 1 नीचे, और 1/2 का मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, और 0 हम बोले कि कुछ भी नहीं तो 0 का नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फानाइट। ठीक है, अब आते हैं सेक वाला। आप समझ गए, सेक वाला को 5 नंबर लिखने के लिए 2 नंबर को पकड़ेंगे। लास्ट आते हैं 6 नंबर, तो 6 नंबर को लिखने के लिए किसको पकड़ेंगे, 3 नंबर को। देखिए कॉट को लिखना है, तो जब कॉट को लिखना है तो 3 को पकड़ेंगे, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1/0 करेंगे तो क्या है, इन्फानाइट। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, और 1/1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और आपको √3 का नीचे लिखना उल्टा करना है तो 1/√3, और 1/∞ को लिखना है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 0। ठीक है, तो ये चार्ट आपको समझना नहीं है, आपको समझ करके काम करना है। ठीक है, रटना नहीं है इसको। ठीक है, माफ़ कीजिएगा।
तो इसको क्या करना है, हमें इसको समझना है। रट की जाइएगा एग्जाम में तो आप इसको बना नहीं पाइएगा चार्ट को, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में इसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो इसको हमको रटने कोई मतलब नहीं बनता, इसको चार्ट को हमको समझना है। एक बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको कम से कम समय में बनने लगेगा, ठीक है। तो ये 6 कंपोनेंट हो गया, इधर ये 5 एंगल हो गए, इसी हमें पढ़ना है 9, 10 में। और आगे वाले हायर सेकेंडरी में आप बहुत सारा एंगल बीच में पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ तक स्टेट बोर्ड RICSE के लिए मुझे यही पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में इसको करना कैसे है, ठीक है। आप इसको देख लिए, अब देखिए देखिए एग्जाम में क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो पेपर में एक जगह मिलता है रफ करने का। जब एग्जाम टाइम आपको एग्जामिनर अलाउ करे कि हाँ अब आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं या बना सकते हैं, तब क्या करेंगे, सबसे पहले जल्दी से जल्दी सबसे पहले हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यहाँ पे फटाफट ऐसे 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 साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक। वहाँ पे राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एंगल चाहिए 30, 45, 60, 90। आपको पता होगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1। साइन को लिखें, कॉस को लिखने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0। 10 को लिखना है तो इसका बाई उल्टा, तो 0/1 0 हो गया, ये हो गया 1/√3, ये हो जाएगा √3 आपका, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, 1/0 इन्फिनिटी। कॉसेक को लिखना है तो साइन को पकड़ेंगे तो 1/0 को उल्टा इन्फिनिटी, यहाँ पे 2, ये 1/√2, ये 2/√3, यहाँ पे 1। सेक को लिखना है तो कॉस का उल्टा तो 1/1, यहाँ पे इसका 2/√3। जस्ट इसको उंगली रखते जाइए, बनते जाएगा 2 और यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। कॉट को लिखना है यहाँ पे तो 10 का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी, √3 का उल्टा यहाँ पे √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो एग्ज़ाम में आपको 30 से 40 सेकेंड में ये चार्ट को बना लेना है। जितना जल्दी ये आप चार्ट बनाइएगा उतना आपको एग्जाम में, ये आपको कम से कम 5 से 10 मार्क्स हर एक बोर्ड में क्लास 9 और 10 के एग्जाम में आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो साइन, कॉस, यही सारा कंपोनेंट आपको याद रखना है और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट लेना है। इसको आपको बना करके ही रखना है क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में हम लोग का जैसे कि बोर्ड में आता है पेपर, एक बड़ा सा पेपर रहता है, पीछे में देखिएगा एक रफ बोल की जगह रहता है। अगर नहीं भी रहता है तो आप अपना एग्जाम का जो स्कूल का कॉपी मिलता है, जो एग्जाम का कॉपी मिलेगा, वहाँ पे आप रफ लिख करके यहाँ पे इस चार्ट को बना सकते हैं। जब ये आप चार्ट बना लीजिएगा तो इसको क्या होगा, आपको क्वेश्चन देखने में और बनाने में सुविधा होगा। क्योंकि एग्जाम में कभी भी 10 का वैल्यू, इसका वैल्यू याद, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है जिसकी वजह से हम लोग लिख नहीं पाते हैं। तो ये इसका एक सरल सा उपाय है। तो इसे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको 1-2 बार यहाँ पे बंद करो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चार्ट को बनाया। इस चार्ट को आप एग्जाम में रफ कॉपी में या एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आप बना सकते हैं, जो आपको 30 से 40 सेकंड ही लगेंगे। लेकिन ये 30 से 40 सेकंड कम से कम आपको 5 से 8 मार्क्स या किसी एग्जाम में 10 मार्क्स आपको दे करके जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चार्ट आपको समझ में आया होगा और इसके बाद ये चार्ट बनाने में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। अब इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे दिन पर दिन डेली 1 सप्ताह के अंदर ये पूरा चार्ट आपको पूरा रिकवर हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है एग्जाम में, बस इसको बना लेना है और जो जैसे क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही करके मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ।